होती है उसमें भी आज़ाद ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि भाई हिंसा में सिर्फ दलित लोग नहीं थे, वहां पर और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन पुलिस सिर्फ दलितों को टारगेट कर रही है। यानी कि अभी भी जो पिछड़ा वर्ग है, यानी कि जो एक ऐसा समुदाय जिसको अब तक हाशिए पर रखा गया है, उसी के ऊपर तमाम तरह के आरोप तक जो मायावती एक्टिव रहती थी वो भी नहीं पहुंच पा रही हैं या उनके लोग भी नहीं पहुंच पा रहे। वहां पर चंद्रशेखर आजाद ने पहुंचकर कहीं ना कहीं ये बताया कि वो दलितों के नए लीडर हैं, जोश और खरोश के साथ में उनके साथ खड़े रहेंगे, हिम्मत के साथ में। बसपा सुप्रीमो मायावती जी को क्या अब आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद से हाथ मिला लेना चाहिए? क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अगर दोनों दल एक साथ आते हैं तो क्या वोट बैंक पर असर पड़ता हुआ नजर आएगा? वो मायावती जिसने अपने दम पर लोकसभा का चुनाव न सिर्फ उत्तर प्रदेश में सीमित होकर बल्कि अन्य राज्यों में भी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार उतारे, लेकिन बसपा को एक सीट भी हाथ नसीब नहीं हुई। तो अब ऐसे में हर किसी की मांग है कि बसपा सुप्रीमो मायावती को, बहन जी को अब चंद्रशेखर आजाद से हाथ मिला लेना चाहिए। लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद ने खुलकर कहा था कि हम बहन जी के साथ आने के लिए तैयार हैं, बस उनकी हाँ का इंतजार है। और ऐसे ही उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मामला गरमाया हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश के ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमलावर चंद्रशेखर आजाद नजर आ रहे हैं। प्रयागराज में न सिर्फ चंद्रशेखर आजाद को नजरबंद किया गया, बल्कि प्रयागराज में हुई हिंसा के बाद उनके ही कार्यकर्ताओं पर कई आरोप भी लगाए गए। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद ने खुलकर कहा कि नीला पटका पहनने वाला कोई भीम आर्मी का कार्यकर्ता नहीं बन जाता। उनके साथ और इस पूरे मामले को दबाने के लिए एक साजिश रची जा रही है। लेकिन प्रयागराज में जहां चंद्रशेखर आजाद को नजरबंद किया गया था, वहीं कौशाम्बी तक पहुंचने से पहले चंद्रशेखर आजाद ने ये भी कसम खाई थी कि चलिए आप एक पीड़ित परिवार से मुलाकात करने नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की मंशा क्या है? क्या आप इस पूरे मामले को दबाना चाहते हैं? तो अब हर किसी की मांग है कि चंद्रशेखर आजाद जिस लड़ाई में उतर चुके हैं, इस लड़ाई में बसपा सुप्रीमो मायावती भी साथ आए। न सिर्फ मायावती का ये कहना कि जो सरकारी स्कूल हैं उनको मर्ज जो करने का फैसला योगी सरकार की तरफ से लिया गया है, ये गलत है, बल्कि अब क्या दलितों की आवाज को वो उठाएंगे। दरअसल हम ही नहीं बल्कि यहाँ पर कई दर्शक हैं जो ये कह रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर ये कहा जाता है, कई दर्शक हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपनी राय रखी कमेंट सेक्शन में। वो लिखते हैं, जय भीम, एसपी प्लस बीएसपी, बहन जी मायावती चंद्रशेखर आजाद को समर्थन देना चाहिए, दोनों पार्टी एकजुट होनी चाहिए। जय भीम, जय संविधान। चंद्रशेखर भाई को बहन जी के पास क्यों नहीं जाते? सपा के साथ जा सकते हैं तो बसपा के पास क्यों नहीं? बीएसपी ही सर्व समाज का विकल्प है, एक होना चाहिए। जय भीम। यहाँ पर लोगों का मानना है कि चंद्रशेखर आजाद को भी और बसपा सुप्रीमो मायावती को भी एक साथ आना चाहिए। अब प्रयागराज के हिंसा के बाद चंद्रशेखर आजाद ने इसे साजिश करार दिया है और सीबीआई जांच की मांग वो कर रहे हैं, लेकिन यही पूरा विवाद नहीं है, बल्कि चंद्रशेखर आजाद पर डॉक्टर रोहिणी घावरी भी कई आरोप लगाती हैं। जहां बीते दिनों उन्होंने कहा कि एफआईआर अब तक चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ दर्ज नहीं हुई है और मजबूरन विदेश की धरती से ही उन्हें अपने धरने का आगाज करना पड़ेगा। अगर वो भारत में होती तो संसद के बाहर लड़ाई लड़ती। लेकिन एक और बड़ा उनका यहाँ पर ट्वीट आता है, जिसमें वो कहती हैं कि अगर आपको ये गलत फहमी है कि आप मुझे डरा सकते हैं तो आप पूरी तरह से गलत है। मैं अपने लिए और बहुत से अन्य लोगों की ओर से अपनी आखिरी सांस तक लड़ती रहूंगी, न्याय जरूर मिलेगा। रियल गेम स्टार्ट नाउ। यहाँ पर वो कहती हैं कि असली खेल शुरू हो चुका है। लेकिन क्या ये लड़ाई चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी तक पहुंचेगी या फिर चंद्रशेखर आजाद इन तमाम लड़ाइयों में जीत जाएंगे? इससे जुड़े हुए जो सवाल हैं जवाब लेने की कोशिश करते हैं। अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, क्या लगता है कई विवाद
यहाँ हमने कई बार देखा कि चंद्रशेखर आजाद को लेकर कहा जाता है कि जब से राजनीति की शुरुआत की है, जब से कई मामले उन पर ना जाने दर्ज हुए हैं, 40 केस हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि लड़ाई लड़ी है, जीती है, जेल में भी बंद रहे हैं। क्या जो प्रयागराज का मामला है इसमें भी चंद्रशेखर आजाद लड़ाई जीत जाएंगे? देखिए बिल्कुल, और आज़ाद की शुरुआत ही कहीं ना कहीं आंदोलन के जरिए हुई है। तमाम ऐसे मामले जहाँ पर अब तक जो मायावती एक्टिव रहती थी वो भी नहीं पहुँच पा रही हैं या उनके लोग भी नहीं पहुँच पा रहे, वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद ने पहुंचकर कहीं ना कहीं ये बताया कि वो दलितों के नए लीडर हैं, जोश और खरोश के साथ में उनके साथ खड़े रहेंगे, हिम्मत के साथ में उनका साथ देंगे। और यही बात है कि 6-7 साल का अगर इस बीच का हम पॉलिटिकल करियर देखें आज़ाद का, तो नजर आता है कि उन्होंने हर एक मुद्दे के ऊपर कहीं ना कहीं जो दलितों से जुड़ा हुआ रहा है उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इसीलिए दलितों के अंदर एक तरह की इमेज या एक तरह का हीरो उनको बनाया गया है या माना गया है। और यही बात है कि आज़ाद जहां भी ऐसा होता है वहां पर अब भी पहुंचने का प्रयास करते हैं। हालांकि वो सांसद तो नगीना के हैं, लेकिन प्रयागराज में कोई घटना घटती है तुरंत अपने काफिले के साथ वहां पर पहुंचना चाहते हैं। लेकिन पुलिस जिस तरह से उनको पकड़ती है जब वहां पर हिंसा होती है, उसमें भी आज़ाद ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि भाई हिंसा में सिर्फ दलित लोग नहीं थे, वहां पर और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन पुलिस सिर्फ दलितों को टारगेट कर रही है। यानी कि अभी भी जो पिछड़ा वर्ग है, यानी कि जो एक ऐसा समुदाय जिसको अब तक हाशिए पर रखा गया है, उसी के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। आज़ाद यहाँ तक कह रहे थे कि भाई सिर्फ नीला पटका डालने से कोई आज़ाद का के साथ का या समर्थक नहीं हो सकता, और ये हिंसा हो सकता है करवाई गई हो, एक तरीके से बदनाम करने की साजिश हो, क्योंकि दलितों को न सिर्फ पीटा जा रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनकी जो है बेटियों के साथ में रेप और दुष्कर्म हो रहे हैं, बल्कि तमाम तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और जब इस तरह की आवाज आज़ाद बुलंद करते हुए नजर आते हैं तो उन्हीं के ऊपर इस तरह की कार्रवाई होती है कि दोषी वही हैं। देखिए सीबीआई जांच की मांग वो कर रहे हैं कि यहाँ सच सामने आ जाएगा, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जो बसपा सुप्रीमो मायावती हैं वो आखिरकार चुप क्यों हो गई हैं? क्या लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है? क्या यही टीस उनकी नजर आ रही है? नाज़रीन, अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो उत्तर प्रदेश में आज भी मायावती को बहन जी के अगर पुकारा जाता है, उनकी जो इमेज है एक बहुत मजबूत महिला नेता के रूप में रही है। 3-4 बार मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश की, और यही दलित और मुस्लिम वोट बैंक के कॉम्बिनेशन के सहारे वो सत्ता में आती रही है। लेकिन अगर बीते कुछ 4-5 सालों की बात करें तो मायावती सिर्फ सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर रह गई हैं, कोई बड़े आंदोलन में शिरकत नहीं करती। और आज़ाद यही बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई जो राजनीति मायावती ने की थी, लोगों के बीच जाकर, लोगों के साथ रहकर, लोगों के लिए खड़े रहकर, वो अब उनके कह सकते हैं कि राजनीति से ये जो अध्याय था वो गायब हो चुका है। अब वो एक सोशल मीडिया तक ही सीमित रहना चाहती हैं। लेकिन आज़ाद जो है हर मुद्दे के ऊपर न सिर्फ प्रतिक्रिया देते हैं, बल्कि जहां भी दलितों के साथ में अत्याचार होता है वहां जाकर वो खड़े होते हैं। प्रयागराज का भी कुछ ऐसा ही मामला था, जो पीड़ित परिवार के साथ वो मिलना चाहते थे, बात करना चाहते थे, लेकिन उनको जिस तरह रोका गया, उसके बाद हिंसा हुई, और उस हिंसा का भी सारा का सारा जो दोष है वो दलित लोगों के ऊपर मढ़ा जा रहा है कि उन्होंने हिंसा की, और आज़ाद के ऊपर कि उन्होंने हिंसा करवाई। अब बड़ा सवाल ये बन जाता है कि अगर इसकी जांच होनी चाहिए, इसके ऊपर जो भी कसूरवार है उसको पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन एक तरफा होकर जिस तरह आज़ाद भी कह रहे हैं कि पुलिस आरोप लगा रही है, ऐसा लगता है कि सिर्फ दलितों को एक टारगेट है वो बनाना चाहते हैं, क्योंकि पहले भी जिस तरह देखा गया है कि दलितों के साथ में अत्याचार होते रहे, अभी भी उसकी जो कह सकते हैं कि बानगी है वो देखने को मिलती रहती है। आज़ाद लगातार इसी मुद्दे को उठाते हुए दिखाई पड़ रहा है। वैसे में क्या योगी सरकार इस मामले को कह सकते हैं कि एक अलग तरह से देखती हुई नजर आएगी? क्या पूरे का पूरा ठीक रहा आज़ाद के ऊपर फोड़ती हुई नजर आएगी, या इसकी निष्पक्ष जांच होती हुई दिखाई पड़ेगी? क्योंकि ये मामला जो है बहुत गंभीर और संगीन मामला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भले ही दुहाई दी जाती हो कि भाई योगी जी के आने के बाद अपराध बहुत कम हो गया है, लेकिन अगर हम क्राइम के आंकड़े देखते हैं तो उसमें नजर आता है उत्तर प्रदेश काफ़ी ज़्यादा नंबर 2 या नंबर 1 की पोजीशन में दिखाई पड़ता है, जो कहीं ना कहीं फेलियोर है। सिर्फ ये कहते हैं कि बाबा योगी जी के आने से सब ठीक हो गया, आंखें मूंद लेने जैसा है। क्योंकि अभी भी आप अखबार उठाकर देखेंगे, तमाम मीडिया की खबरें देखेंगे, उसमें उत्तर प्रदेश के अंदर रोजाना इस तरह के क्राइम के मामले सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कह सकते हैं कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जाता। और यही बात आज़ाद कह रहे हैं कि भाई एक तरफा होकर आप अगर फैसला करेंगे तो उससे कहीं ना कहीं ये लगेगा कि सारा का सारा हिंसा की जड़ जो थी वो दलितों की वजह से थी, जबकि दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं और उन्हीं के ऊपर दोष लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, रात के अंधेरे में मामले को दबाने की कोशिश करना ये इंसाफ नहीं है, लेकिन इसकी लड़ाई के लिए सड़कों पर उतर जाना ये एक जंग है।
और इस जंग में चंद्रशेखर आजाद उतर चुके हैं। अब देखना होगा कि क्या उनका साथ बसपा सुप्रीमो मायावती जी देती हैं या फिर नहीं। इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।